नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है यदि क्यू का अर्थ जोड़ है, यदि क्यू का अर्थ जोड़ है, जे का अर्थ गुणा है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ माइनस है, टी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ भागा है तो 30 के 2 Q3J 6T5 बराबर क्या होगा। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि Q का अर्थ जोड़ है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ भागा है तो 30 के 2 Q3J 6 T5 का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा अल्फाबेटिकल नंबर किस चिन्ह को दर्शा रहा है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है गुणा, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है भागा। अब हम लोग इसके मान को इसमें उठाकर रख देंगे। तो 30 K के स्थान पर भागे का चिन्ह रखेंगे, भागा 2, Q के स्थान पर प्लस 3, J के स्थान पर गुणे का चिन्ह रखेंगे, 6, T के स्थान पर माइनस का चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर 5। अब इसको हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे। तो 30 में 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस 2 गुणे प्लस 3 गुणे 6 माइनस 5। अब हम लोग गुणे वाले चिन्ह को हल करते हैं। अब हम लोग गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो 6 3 18 यहाँ पे हो गया, प्लस 15 इधर से उतार देंगे और माइनस 5 इधर से उतार देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको घटाएंगे। तो 18 में से 5 गया, 18 में से 5 को घटाएंगे तो हो गया हमारा 13 और इधर प्लस 15 का 15 लिखेंगे। अब हम लोग इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो 13 और 15 मिलकर के हो जाएगा हमारा 28। यही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझा देते हैं। यह हमारा एक समीकरण हो गया और इधर एक इसका मान दिया हुआ है कि कौन से अल्फाबेटिकल नंबर पे कौन से चिन्ह को दर्शा रहा है। तो Q का मतलब प्लस है, J का मतलब गुणा है, T का मतलब माइनस है और K का मतलब भागा है। अब इसमें इसके वैल्यू को हम लोग उठाकर रख देंगे कि तो देखेंगे यहाँ पे 30 K के स्थान पर भागे का चिन्ह, भागा का चिन्ह रखेंगे। 2 है तो 2 उतार देंगे, Q के स्थान पर प्लस रख दिए हैं, 3 है 3 उतार दिए, J के स्थान पर हम लोग गुणे का चिन्ह रख दिए और T के स्थान पर हम लोग माइनस का चिन्ह रख दिया। और इसको हम लोग अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे। तो भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे तो 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो गया। बाकी सभी शेष संख्याओं को हम लोग उतार देंगे। अब इसके बाद से हम लोग गुणे वाले चिन्ह को हल करेंगे। तो 36 18 बाकी सभी संख्याओं को हम लोग उतार देंगे। इसके बाद हम लोग माइनस वाले चिन्ह को हल करेंगे। तो 18 में से 5 को घटाएंगे तो 13 हो गया। अब इसके बाद से 15 और 13 को जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 28। यही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक आदमी एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है और दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो अब उस बताना है वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। वो प्रारंभिक जहां से वो शुरू में चलना प्रारंभ किया, उस स्थान से जहां पर वो जा करके रुका है, वहां तक की उसकी दूरी कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिशाओं को इंगित कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ पूर्व दिशा, नीचे की तरफ पश्चिम, इस साइड उत्तर और इस साइड दक्षिण। तो क्वेश्चन में बात क्या है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो माना कि यहाँ पे उसका प्रारंभिक बिंदु है, वहां से वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला और किधर मुड़ गया, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण इधर हो गया, और 4 किलोमीटर चलता है। अब बताना वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक इसका डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो किसका किसका मान पता है, ए और बी का मान पता है कि 3 किलोमीटर, बी और सी का मान पता है कितना, 4 किलोमीटर। और किसका हम लोगों को मान पता करना है, ए और सी का मान पता करना है। तो लिखेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग ए बी का मान पता है और बी सी का मान पता है। ए बी बराबर 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी बराबर 4 किलोमीटर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा 3 त्रिके 9 प्लस 4 चौके 16। ये किसका मान हो गया, ए और ए सी स्क्वायर का मान हो गया। अब हमको चाहिए ए सी का मान। तो ए सी बराबर स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगी ये संख्या, अंडर रूट में 9 और 16 मिलके हो जाएगा हमारा 25। अब अंडर रूट से निकालने के लिए हम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा। 5 पचे 25, तो अंडर रूट में 5 × 5, इसमें से एक संख्या निकल जाएगी। तो यहां से हमारा निकल गया 5। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस हमारा हो गया 5 किलोमीटर।
क्या पूछ रहा था, यही ए और सी का मान पूछ रहा था। तो हो गया हमारा 5 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो तब तक इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है, यानी ऊपर से, इधर से ऊपर से इसका 7वां स्थान है, सातवां स्थान है, और नीचे से 28वां स्थान है। नीचे से मान लेते हैं, नीचे से इधर से 28वां स्थान है। ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 7 + 28, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 28 और 7 मिलकर कितना हो गया, 35। 28 और 7 35, और -1, तो 35 में से 1 घटाएंगे तो हो गया हमारा 34। यही हमारा आंसर हो गया तीसरे का, यानी सुधीर की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 34 थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको हम मिटा दें तब तक। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में मंकी को MONKEY को XDJMNL लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में टाइगर को TIGER को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में मंकी को XDJMNL लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसका संबंध निकालेंगे और इसके बाद से इसको देखेंगे। तो लिखते हैं MONKEY, मंकी को हम लोग लिखते हैं XDJMNL, यानी इधर से देखेंगे तो एक इसमें से माइनस हो रहा है, x के बाद से y, d के बाद से e, j के बाद से k, m के बाद से n, n के बाद से o, और l के बाद से m आ रहा है। तो ऐसे ही टाइगर का हम लोग टाइगर का संबंध निकालेंगे। TIGER, टाइगर का हम लोग संबंध निकालेंगे तो हो गया
तो देखेंगे हम लोग टी के एक स्थान पहले कौन सी संख्या आएगी, तो एस। इसके बाद से आई के एक स्थान पहले कौन सी संख्या आएगी, तो एच। जी के एक स्थान पहले कौन सी संख्या आएगी, तो ई के एक स्थान पहले कौन सी संख्या आएगी, तो डी। और आर के एक स्थान पहले कौन सी संख्या आएगी, तो आ जाएगा हमारा क्यू। तो टाइगर का हम लोग लिख सकते हैं क्यू, डी, ई, एच और एस। ये हमारा चौथे का आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम मिटा देंगे तब तक। अगला क्वेश्चन है, पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें लाइनिंग खींच लेते हैं, लाइनिंग हो गई। यहाँ दिया है 25, 5, उसके बाद से 15 और 20, उसके बाद से दिया है 49, 7, 13 और 20, यहाँ पे दिया 81, उसके बाद से 11 और यहाँ पर 20, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वही पता करना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, तब तक आप लोग सॉल्व करके देखें। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें कौन सा टेक्निक लगेगा, तो देखते हैं। तब तक आप लोग भी इसको सॉल्व करें। देखिए 5 में 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो गया 5 × 25। ऐसे ही इसमें करेंगे हम लोग 7 में 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया हमारा 49। इसके बाद से इधर देखेंगे हम लोग 5 में 15 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 20। ऐसे ही यहाँ पे 7 में 13 को जोड़ेंगे तो हो गया 20। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81। उसके बाद से 9 को हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो हो गया 20। तो यहाँ पे हमारी संख्या हो जाएगी 9।